अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कहते हैं कि आदतें नस्लों का पता देती हैं। एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी नौकरी की तलब के लिए हाजिर हुआ। बादशाह ने काबिलियत पूछी तो कहने लगा, मैं सियासी हूँ। अरबी में सियासी इफ़हाम व तफ़हीम से मसला हल करने वाले, मामला फ़हम, सियाने और ज़ीरक आदमी को कहते हैं। बादशाह के पास उस वक़्त सियासतदानों की भरमार थी, लेकिन बादशाह के अस्तबल का इंचार्ज उन दिनों जा चुका था और बादशाह को अपने अस्तबल के लिए एक इंचार्ज की ज़रूरत थी। बादशाह ने कहा, भाई सियासतदान तो यहाँ बहुत हैं, लेकिन मुझे अपने अस्तबल के लिए एक इंचार्ज की ज़रूरत है। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें अस्तबल का इंचार्ज बना देता हूँ। और वो बादशाह के अस्तबल का इंचार्ज मुकर्रर हो गया। कुछ दिन बाद बादशाह ने उससे अपने सबसे महंगे और अजीज़ घोड़े के मुतल्लक दरियाफ़्त किया। उसने कहा, बादशाह सलामत, आपका ये घोड़ा नस्ली नहीं है। बादशाह को ताज्जुब हुआ। उसने जंगल से साइस को बुलाकर दरियाफ़्त किया कि ये मेरा घोड़ा नस्ली है या नहीं। उसने बताया, जनाबे वाला, घोड़ा तो नस्ली ही है, लेकिन इसकी पैदाइश के मौका पर उसकी माँ मर गई थी। ये एक गाय का दूध पीकर उसके साथ पला है। उस सियासी को बुलाया गया कि तुमको कैसे पता चला कि ये घोड़ा असील नहीं है। उसने कहा, जनाबे वाला, आदतें नस्लों का पता देती हैं कि जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर उठाकर खाता है। बादशाह उस बंदे की ज़हानत से बड़ा मुतासर हुआ और उस बंदे के घर अनाज, घी, दुम्बे और परिंदों का आला गोश्त बतौर इनाम भिजवाया। उसके साथ साथ उसे मलका के महल में तय्युनात कर दिया गया। चंद दिनों बाद बादशाह ने उस आदमी से अपनी बेगम के बारे में राय मांगी। उसने कहा, तौर अतवार तो मलका जैसे हैं, लेकिन शहज़ादी नहीं है, किसी बादशाह की बेटी नहीं है। बादशाह के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। हवास बहाल किए, सास को बुलावा भेजा, मामला उसके गोश गुजार किया। उसने कहा, जनाबे वाला, हकीकत ये है, तुम्हारे बाप ने मेरे खावंद से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 माही में फ़ौत हो गई थी। चुनाचे हमने तुम्हारी बादशाहत से करीबी ताल्लुकात कायम करने के लिए किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। बादशाह ने फिर उस बंदे से दरियाफ़्त किया, तुमको कैसे इल्म हुआ कि ये मलका किसी बादशाह की बेटी नहीं, शहज़ादी नहीं? उसने कहा कि जनाबे वाला, आदतें नस्लों का पता देती हैं। खादिमों के साथ इस औरत के सलूक ने मुझे बताया, क्योंकि इसका अपने खादिमों के साथ सलूक जाहिलों से भी बदतर है। बादशाह उसकी ज़हानत से बड़ा मुतासिर हुआ। उसने बहुत सा अनाज, भेड़ बकरियां बतौर इनाम उस बंदे के घर भिजवा दी और साथ ही उसको अपने दरबार में मुतय्यन कर दिया। कुछ वक्त गुजरा। बादशाह ने उस बंदे को अपने दरबार में बुलाया और अपने बारे में दरियाफ़्त किया। उसने कहा, बादशाह सलामत, जान की अमान दीजिए तो फिर कुछ अर्ज़ करूँगा। बादशाह ने जान की अमान देने का वादा किया। उसने कहा, हुजूर वाला, ना तो आप शहज़ादे हैं और ना ही आपका चलन बादशाहों जैसा है। बादशाह को गुस्सा आया, मगर चूँकि जान की अमान दे चुका था इसलिए खामोश रहा। सीधा वालिदा के पास महल पहुँचा। वालिदा ने कहा, ये सच है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो, हमारी औलाद नहीं थी तो तुम्हें लेकर पाला। बादशाह ने उस बंदे को बुलाया और उससे पूछा, बताओ, तुम्हें कैसे इल्म हुआ कि मैं किसी बादशाह का बेटा नहीं हूँ? उसने कहा, जनाबे वाला, जब बादशाह किसी को इनाम व इकराम दिया करते हैं तो हीरे मोती जवाहरात में इनाम दिया करते हैं, लेकिन आप भेड़ बकरियां, खाने पीने की चीज़ें, सब्जियां और गोश्त इनायत करते हैं। ये उसलूब किसी शहज़ादे का नहीं, हाँ, किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है, क्योंकि आदतें नस्लों का पता देती हैं। आदात, अखलाक और तर्ज़ अमल खून और नस्ल दोनों की पहचान करवा देते हैं।